व्हाइट कॉलर आतंक के बाद रडार पर मस्जिद और मदरसे। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की पुलिस प्रोफाइलिंग शुरू। पुलिस जुटा रही इमामों से निजी और वित्तीय जानकारी। भड़के इल्तिजा मुफ्ती, कहा यह कश्मीरी मुसलमानों को अपमानित करने जैसा। हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास हुए हमले में जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिज्म का भांडाफोड़ हुआ, अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच एजेंसियों ने कमर कस लिया है। आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर में जो संदिग्ध मस्जिद और मदरसे हैं उनकी जांच की जा रही है, पुलिस प्रोफाइलिंग की जा रही है। एक आधार से पुलिस जो है वो खुफिया जानकारी जुटा रही है और जो इमाम वहां पर काम करते हैं उनके पर्सनल और वित्तीय डेटा भी खंगालने का काम कर रही है। हालांकि इसको लेकर के महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पूरी तरीके से भड़क चुकी है। उनका कहना है कि ये जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का अपमान करने जैसा है और उन्हें अलग थलग महसूस करवाने जैसा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों और मस्जिदों के प्रबंधन से जुड़े लोगों का पुलिस द्वारा सर्वे किए जाने को लेकर के जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने मस्जिदों और मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की इस तरीके की प्रोफाइलिंग की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि पुलिस ने घाटी में मस्जिदों और मदरसों का संचालन करने वाले लोगों और इमामों को एक 4 पन्नों का प्रोफार्मा दिया है। इस प्रोफार्मा में उनसे निजी जानकारी मांगी गई है, जिनमें फोन नंबर, आर्थिक विवरण, परिवार से जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट और यात्रा से संबंधित विवरण भी शामिल है। अब इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की सियासत में घमासान देखने को मिल रहा है। बता दें कि पीडीपी की नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इसे कश्मीरी मुसलमानों को सजा देने और अपमानित करने की कार्रवाई बताया। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई से मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है। दरअसल ये मामला अब घाटी में धार्मिक आजादी, भरोसे और सुरक्षा नीति को लेकर के एक बड़े राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। संवेदनशील जानकारियां मांगने को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे सर्वे किस कानून के तहत किया जा रहा है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हैरानी है कि आखिर इस किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर में पुलिस पूरे जम्मू कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग कर रही है। ये बेतुकी और दंडात्मक नीति सामूहिक संदेह, मुसलमानों को अलग थलग करने और उन्हें सजा देने जैसी लगती है। और इतना सब लगातार अपमान झेलने के बाद जब कश्मीरी खुद को ज्यादा से ज्यादा अलग थलग और कटे हुए महसूस कर रहे हैं तो फिर आप हैरानी जताते हैं। आपको जगाने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। अब वहीं दूसरी ओर बात अगर हम सज्जाद लोन की करें तो उन्होंने भी इस बारे में ट्वीट कर कहा कि मस्जिदों और इमामों की प्रोफाइलिंग कम से कम कहें तो बेहद चौंकाने वाली है। ये दंडात्मक अति एक और उदाहरण है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी एक धर्म को सामूहिक रूप से संदेह के दायरे में डालना खतरनाक है। सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन भारत की मूल अवधारणा से बड़ा कोई सुरक्षा खतरा नहीं हो सकता। मुसलमानों को दीवार से लगाना, उन्हें संदिग्ध बनाना अपने आप में एक सुरक्षा जोखिम है। उन्होंने कहा कि संयोग से जम्मू कश्मीर पुलिस में हिंदू और मुसलमान दोनों काम करते हैं, फिर भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी और देश के लिए अपनी जान दी उसमें से 95% मुसलमान थे। क्या कोई उनकी खबरों पर जाकर के उनके कानों में यह फुसफुसाएगा कि जिन मस्जिदों में वे नमाज पढ़ने जाते थे आज उन्हीं मस्जिदों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर घाटी में मस्जिदों और मदरसों के पुलिस सर्वे को लेकर के उठे विवाद के बीच सवाल ये है कि आखिर अचानक मस्जिदों पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां, मीडिया रिपोर्ट्स और चार्जशीट से जुड़े दावों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक आतंकी मॉड्यूल सामने आया था। इस जांच में यह भी सामने आया था कि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर कश्मीर के एक इमाम के संपर्क में था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस संपर्क के दौरान आरोपी को जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी विचारधारा से प्रभावित किया गया। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी मस्जिद या धार्मिक संस्था की संस्थागत भूमिका साबित नहीं हुई और न ही अदालत ने इस पूरे नेटवर्क पर कोई अंतिम टिप्पणी की है। वहीं इस पर विपक्षी दलों का कहना है कि कुछ मामलों की
जांच के आधार पर पूरे धार्मिक ढांचे को संदेह के घेरे में डालना खतरनाक मिसाल है। उनका आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर सामूहिक प्रोफाइलिंग की जा रही है, जिससे कश्मीर में भरोसे और धार्मिक आजादी को नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर के लगातार जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पर भी टिप्पणी देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता विजय कुमार शर्मा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने पाकिस्तान पर कहा, सुनिए। मुल्क का ये सुधरने वाला नहीं है, ये नहीं सुधरने वाला है। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको ये है कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की ये हरकतें कर रहा है, उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। एक आम आदमी, गरीब आदमी, उसको टारगेट करके किलिंग करना, इस प्रकार की जो टेररिस्ट एक्टिविटी करना, ये कोई भी सभ्य समाज को, सभ्य देश को भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अभी तक तो सरकार की तरफ से या जो भी सशस्त्र बल है, पुलिस बल है, बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी घटना ये कोई करेगा, ऐसा उसको अंजाम देने का प्रयास करेगा। आज आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत का जो कद पूरी दुनिया में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आप देखें अमेरिका जैसा मुल्क, जो ट्रंप जैसे लोग जो हैं, या आज जिसको बोलते हैं ना कि दुम दबाकर बात कर रहे हैं, इतनी हिम्मत जिस प्रकार से पहले बोलते थे। भारत आज एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है, और इस प्रकार की हरकत रहेगी तो भारत किसी भी अपने लोगों को एक प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी हमारे देश की जो एक पॉलिसी है, तो इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान भी आया। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। देखिए, जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि जब से देश आजाद हुआ है, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को आजादी मिली है, तब से ही पाकिस्तान ने हमेशा कोशिशें की। आज 36 साल की मिलिटेंसी हो गई और 75 साल में कवालियों से लेके फिर युद्ध भी हुई, जंगें भी हुई। हमेशा पाकिस्तान ने कोशिश की हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर को कमजोर करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की फौजें इतनी मजबूत हैं, इतनी अलर्ट हैं कि हमेशा पाकिस्तान को इसका खमाइजा भुगतना पड़ा और पाकिस्तान ने हमेशा इसका नुकसान पाया। और आज देखें पाकिस्तान यही चीजें कर करके किस कगार पे पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको शर्म नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग और हिंदुस्तान के लोग बड़ा मजबूत हैं। और हमारा भाईचारा जो जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का भाईचारा है, चाहे किसी भी कौम से या किसी भी मजहब से हम लोग हैं, जब देश पे बात आती है हम सारे एक मुठ होके, एकजुट होके उसका मुकाबला करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ड्रोन भेजे या जो भी भेजे, हमारी फौजें अलर्ट हैं, उसका जवाब देंगे। और पाकिस्तान कभी भी अपने इस ऐसे गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस के नेता और कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ पाकिस्तान से जुड़े मसलों पर कहा और कांग्रेस के नेताओं पर कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी और मणिशंकर अय्यर जी का पुराना इश्क है, बहुत पुराना इश्क है। वो इश्क बुढ़ापे में जोर मार रहा है। तो बहुत ज़्यादा गहरी गर्लफ्रेंड हैं जिनसे मिलना मणिशंकर ये चाहते हैं, तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो अगर उन्हें अपनी किन्हीं पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलना है तो वो चले जाएं, वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन शहीदों की कुर्बानियों को हल्के में ना लें। पाकिस्तान ने जो देश के पीठ में छुरा भोंका, कारगिल में पार्लियामेंट अटैक पर, बॉम्बे अटैक पर, और अब पहलगांव में, और कश्मीर के जो हालात हैं, तो कम से कम देश की सुरक्षा को हल्के में ना लें। कुछ उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी कुछ टिप्पणी करी है। 80% मुसलमान, 14% मुसलमानों सामने डर रहे हैं। कुछ लोग हिंदुओं को डराना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। जो लोग हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ रोज बोलते हैं, उन्हें हिंदुइज्म की परिभाषा करने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये सब जानते हैं। और विपक्ष के नेताओं का मंसूबा क्या है, ये भी सब जानते हैं। हिंदुत्व और हिंदू
हिंदू और हिंदुत्व, इसकी बात वो करें जो हिंदू हों। जो हिंदू नहीं है वो हिंदुत्व क्या बात करेंगे? ये लोग जन्म से तो हिंदू हैं, लेकिन कर्म से हिंदू नहीं है। जन्म से हिंदू हैं, दिखते हैं हिंदू जैसे, इनके नाम, इनकी बातचीत, और ये पढ़े लिखे लोग हैं सब, लेकिन ये कर्म से हिंदू नहीं है। तो जो कर्म से हिंदू नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से जो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व के ऊपर क्या बात करेगा? फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।